दाते किराम मद्दाहाने बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन बज़्म अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयूथिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अक़ीदत व महब्बत, खुलूस और लिल्लाहियत के साथ ताजदार दो आलम फ़ख्रे आदमो बनी आदम रहमत आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदाहु जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लमा की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम बुलंद आवाज़ से पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि उसने हम सबको इस मुबारक मसूद व महमूद महफ़िल में शिरकत की सआदत नसीब फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुबारक महफ़िल को कबूल फरमाए और इसके तमाम तर बरक़ात व हसनात से हम सबको माला माल फरमाए। कुछ देर पहले आप हजरात बड़े ही अछूते निराले अंदाज में बुलबुल क़स्र रज़ा अलहाज मोहम्मद सादिक रज़वी साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया से नाते मुस्तफ़ा के हसीन गुलदस्ते समात फरमा रहे थे। ज़माने भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा रहे हैं। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत कंजुल करामत जबलुल इस्तिक़ामत आयतुम मिन आयातिल्लाह मौजिज़तुम मिन मौजिज़ाति रसूलिल्लाह अलैहि रहमतु व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ों बार शुक्र व एहसान कि उसने हमें अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान से मोहब्बत करने वालों में रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि उन्हीं की मोहब्बत में हमारा हश्र व नश्र फरमाए, उनके सच्चे मुहिब्बीन में हमें शुमार फरमाए। कल की गुफ्तगू आपने समात फरमाई अखलाक और उसके हवाले से कुरान और हदीस की कुछ बातें। एक ज़रूरी बात ये समात फरमा लें, कल की जो गुफ्तगू हुई थी कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक करना है, मुआफ़ करना है, दरगुज़र करना है, भलाई करना है, तो ये कोई ना समझे, गलतफहमी में ना रहे कि चाहे वो बद्दीन, बदमज़हब, वहाबी, देवबंदी या जिस फ़िरक़े का भी मानने वाला हो उसके साथ हमें हुस्न सलूक करना है और से मुब्तला नज़र आते हैं। और हवाला ये देते हैं कि देखो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, आपने अपने दुश्मनों को कैसे माफ़ किया, आपने अपने दुश्मनों के साथ कैसा हुस्न सलूक किया। तो हम ये कहेंगे कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत देख रही थी कि यहाँ हुस्न सलूक का मामला किया जाएगा और यहाँ इनकलाब बरपा होगा, ये लोग दामन इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन हमें इसका इल्म नहीं है, बल्कि अगर हम अखलाक का मुजाहिरा करने जाएंगे
बद्दीन बदमज़हब वहाबी देवबंदी के साथ, तो फिर अल्लाह ना करे हमारा ईमान ही तबाह हो सकता है। उनसे मेल जोल, उठना बैठना, खाना पीना, इसलिए हमारा तमाम हुस्न सुलूक, हमारा मुआफ़ करना, दरगुजर करना, भलाई करना, ये सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात के साथ, नबी के आशिकों के साथ और नबी के गद्दारों के साथ किसी तरह की कोई रियायत, कोई माफ़ करना, कोई भलाई, कोई हुस्न सुलूक नहीं। बल्कि हमारे अकाबरीन अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने पूरी ज़िंदगी हमें यही दर्स दिया, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। तो इसलिए हमारा अखलाक और हमारा उठना बैठना और हुस्न सुलूक सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत व जमात के साथ। अल्लाह ताला हमें अहले सुन्नत ही के साथ दोस्ती रखने, उठने बैठने, रिश्तेदारी करने, खाने पीने और तमाम तर हुस्न सुलूक की तौफीक अता फरमाए। और बद्दीन बदमज़हब जितने फ़िरक़े हैं उनसे खूब दूर व नुफूर रहने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए बावाज़े बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है कि उसने हमें सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान का दामन पाक हमारे हाथों में दे दिया, उनकी मोहब्बतें हमें नसीब हुई। जिस रुख से हम मुक़द्दस सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की मुक़द्दस हयात का मुताला करते हैं तो हर शोबे में हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान बेमिसलो बेमिसाल नज़र आते हैं। आज का जो मेरा उन्वान है ये तो सिर्फ ईसार है, ईसारे सहाबाए किराम, लेकिन ईसार से हट कर हम जिंदगी में इंसान के लिए जितने फजाइल और जितने मनाक़िब और जितनी अच्छी बातें होना चाहिए वो सब अच्छी बातें हज़रात सहाबाए किराम की ज़िंदगी में नज़र आती हैं। और ये सब सदका था, ये सब नतीजा था रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तालीम का, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस तरबियत का, हुजूर की मुक़द्दस। इमाम राज़ी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक लम्हे की सोहबत, एक लम्हे की सोहबत, और फिर कोई शख्स अगर पूरी जिंदगी 1000 साल की जिंदगी भी उसे नसीब हो और वो दिन में नमाजें पढ़े और रोजे रखे और रात भर क़याम करे, इतनी इबादतें हो, फिर भी ये तमाम इबादतें हज़रात सहाबाए किराम की एक लम्हा भर की इस इबादत के बराबर नहीं हो सकती। हुजूर की ज़ियारत और हुजूर की बारगाह की सोहबत वो अजीम इबादत है। शेख मुहक्किक अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नज़र ज़ियारत करना, सिर्फ एक नज़र, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को दम ज़दन में हज़ारों विलायत के मर्तबे अता फरमा देता है। और फिर सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने तो उठते बैठते अपनी आका की ज़ियारत की थी। सुबह का वक्त होता तो चेहरे वद्दुहा निगाहों के सामने होता, दोपहर की गर्मी होती तो सहाबा के सामने वो मुक़द्दस चेहरा होता, रात की तारीकी होती तो सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान उस मुक़द्दस चेहरे से नूर हासिल किया करते थे। सबसे पहले तो मैं सहाबा ने जिस अजीम मकतब और जिस अजीम बारगाह से ईसार का सबक हासिल किया, उस अजीम बारगाह से हमें क्या फरमूदात ईसार के हवाले से मिलते हैं वो आपकी समातों के हवाले करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम है। सबसे पहले ये समात फरमाएं कि दो चीज़ें हैं, एक है सखावत, एक है ईसार। सखावत कहते हैं कि बंदे के पास कोई चीज़ हो और उसे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो अपने मुसलमान भाई को दे दे, ये है सखावत। लेकिन सखावत की सबसे आला किस्म का नाम है ईसार। ईसार कहते हैं कि बंदे को ज़रूरत भी है, बंदे को शौक भी है, हाजत भी है, लेकिन अपनी हाजत को, अपनी आरज़ुओं को तर्क करके अपने भाई को वो चीज़ दे दे, ये है ईसार। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम पाक है
कि अल्लाह किसी बंदे को कोई चीज अता फरमाए और उसे उस चीज की जरूरत भी हो, हाजत भी हो, और वो बंदा अपनी जरूरत, अपनी हाजत तर्क करके अपने भाई की जरूरत पर अपनी जरूरत को कुर्बान कर दे, वो चीज दे दे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि हमने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस काशानाए नबूवत में कभी भी 3 दिन तक सैर होकर खाना नहीं खाया। कितने दिन तक? 3 दिन। और आगे खुद फरमाती हैं कि हम खा सकते थे, लेकिन हम दूसरों पर ईसार किया करते थे। क्या मतलब? इसका मतलब यह हुआ, रोजे से हैं, इफ्तार का वक्त है और साइल ने सदा दी है, तो अहले बैत नबूवत की शान हुआ करती थी कि अपनी भूख को बर्दाश्त करके अपने खाने पीने की अशिया उठा करके साइल को हवाले कर देते थे। यह है ईसार। कुरान पाक की जिस मुकद्दस आयत पाक की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वो लोग जो अपने नफ्स पर ईसार करते हैं, अपने नफ्स पर ईसार करते हैं, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, हालांकि वो उसके जरूरतमंद होते हैं, हालांकि वो उसके हाजतमंद होते हैं, फिर भी अपनी जानों पर ईसार करते हैं। सबसे पहले इस मुबारक आयत का शान नुज़ूल देखें, और ये शान नुज़ूल भी आज के उन्वान के मुताबिक है, ईसारे सहाबाए किराम। तवज्जो है आप हजरात की, बुलंद आवाज से बोलें सुभान अल्लाह। बारगाह नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में एक शख्स हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद उन्होंने भूख की शिकायत की, अर्ज की, हुजूर भूखा हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काशाने अक़दस पर इत्तेफाक से खाने को मौजूद नहीं। सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान से फरमाया, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कौन है जो इस शख्स को आज अपना मेहमान बनाए? कौन है? आज उमूमी तौर पर मेहमान आ जाता है तो हमारे चेहरे के तेवर बदल जाते हैं। अगर 2-3 दिन मुसलसल आ जाए तो हमारा तो ठिकाना ही नहीं, रोजाना चला आता है। जबकि मेहमान का आना ये बरकतों की अलामत फरमाया गया। वो अपना रिस्क लेकर के आता है, लेकिन घर वाले के गुनाहों को लेकर जाता है। इसलिए कोशिश करें, अब तक अगर ये आदत है तो आदत को बदलें, मुआशरे में तब्दीली लाएं और मेहमान की आमद को बाइसे बरकत समझें। हुजूर ने इरशाद फरमाया, कौन है जो इस शख्स को आज अपना मेहमान बनाए? सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान में से हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, आज ये शरफ मुझे हासिल हो जाए, मैं इन्हें अपना मेहमान बनाऊंगा। सहाबा का ईसार तो अगर हम ये कहें तो बेजा ना होगा कि जब से दुनिया कायम हुई है और क़यामत तक पूरी रूए जमीन पर कोई ऐसा ईसार पेश ही नहीं कर सकता जैसा सहाबा ने ईसार किया है। इसलिए कि लोग माल देते हैं, हाजतमंदों को जरूरत की चीजें देते हैं, कपड़े देते हैं, लेकिन मुकद्दस सहाबा ने अपनी जानों का ईसार पेश किया है। और जान पेश करने के लिए जिगर चाहिए। हर किसी के बस की बात नहीं होती कि जान दे दे, और जान नहीं, जब जैसी जरूरत पड़ी है इस्लाम पर, माल का मौका आया है तो माल का इसार किया है, जान का मौका आया है तो जान का इसार किया है, औलाद का मौका आया है तो औलाद को भी कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। वो हैं मुकद्दस हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान। तो उनका ईसार हजरत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकर के पहुंचे उस मेहमान को घर। अपनी बीवी हजरत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछा, है खाने में, घर में खाने को कुछ है? इत्तेफाक कहा, सिर्फ एक शख्स का खाना है घर में, बच्चे भी अभी भूखे हैं, खाना नहीं खाया है बच्चों ने भी, आप भी बाकी है, मैं भी बाकी हूं, और ये मेहमान है ये भी बाकी है। ईसार किसको कहते हैं? हकीकी तस्वीर देखना है, सहाबा की मुकद्दस हयात में देखो। कहा बच्चे भूखे हैं। अब हजरत अबू तलहा ने फरमाया बीवी से, बच्चों को सुला दो बहाने से,
बहाने से बच्चों को सुला दो और हम और तुम भी भूखे रह करके गुजार लेंगे, लेकिन इस मुसाफिर का पेट भर दो। तुम खड़ी होना चिराग की बत्ती सही करने के बहाने से, और तुम चिराग को गुल कर देना, बुझा देना, चिराग बुझ जाएगा। मेहमान के साथ हम और तुम बैठेंगे, अब हाथ भी हिलाते रहेंगे, मुंह चलाते रहेंगे, ताकि मेहमान समझे कि ये खा रहे हैं, लेकिन हम खाएंगे नहीं, इसलिए कि खाना सिर्फ एक शख्स का है, ताकि मेहमान का पेट भर जाए। बीवी ने हस्बे ताबील हुक्म की, शौहर के हुक्म की तामील की, खड़ी हुई, चिराग की बत्ती सही करने के बहाने से चिराग को बुझा दिया, बच्चों को बहाने से पहले ही सुला दिया, बच्चे सो गए, चिराग गुल कर दिया, दस्तरखान लगाया गया, बैठे हैं मेहमान, हजरत उम्मे सुलैम, हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अंधेरा है, अंधेरा है, दोनों ज़ौजैन भूखे हैं, लेकिन ईसार की तारीख कैसी रकम की जा रही है। भूखे हैं, हाथ हरकत कर रहे हैं, मुंह चल रहा है, मेहमान समझ रहे हैं कि ये दोनों मियाँ बीवी भी खा रहे हैं, लेकिन हजरत अबू तलहा भूखे हैं। मेहमान ने शिकम सैर होकर खाना खा लिया, खाना खा लिया, सुकून से सोए, रात गुजरी, सुबह की सफेदी नमूदार हुई, नमाज फज्र के लिए हजरत अबू तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बारगाह नबवी में हाजिर हुए, नमाज फज्र अदा की है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस नजरें हजरत अबू तलहा के चेहरे पर पड़ी हैं और हुजूर की ज़बान नबूवत से निकला है, अबू तलहा, तुमने रात में और तुम्हारी बीवी ने जो अमल ईसार की तारीख रकम की है, अल्लाह की रजा के लिए खुद भूखे रहे हो, अपने बच्चों को भूखा रखा है, ये अमल अल्लाह को तुम्हारा बड़ा पसंद आया, अल्लाह तुम्हारी तारीफें फरमा रहा है। कुछ देर के बाद आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, आयत नाजिल हुई, वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। ये हैं वो लोग जो अपनी जानों पर ईसार करते हैं और हालांकि खुद जरूरतमंद होते हैं, दूसरों को मालामाल करते हैं। सहाबा का ईसार क़यामत तक मिसाल पेश नहीं की जा सकती। मुक़द्दस सहाबा हैं अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान, और कैसी, मैं तो कहता हूं ईसार भी खुद पर रश करता होगा जब सहाबा ने इसे अपनाया होगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस बारगाह से ईसार मिला था ना, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला तू अपने महबूब के मदारिज दिखा, जो तूने दर्जे अता फरमाए अपने महबूब को, वो मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा तुम नहीं देख पाओगे, मैंने अपने महबूब को जो मदारिज अता फरमाए वो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। हज़रत मूसा ने इसके, मौला दिखा दे। अच्छा ठीक है, एक दर्जा दिखाता हूं, जो मैंने मदारिज अता फरमाए हैं उनमें का एक दर्जा दिखाता हूं। हज़रत मूसा बिल्कुल हमतन गोश देखने के लिए तैयार। अल्लाह ने वो दर्जे की तजल्ली फरमाई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, बेहोश हो गए। होश आया, पूछा, मौला ये दर्जा कौन सा था और तेरे महबूब को तूने किस अमल के सदक़े में ये दर्जा अता फरमाया? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मूसा जानना चाहते हो ये दर्जा मैंने किस अमल के सदक़े में अता फरमाया? मैंने अपने महबूब के ईसार के सदक़े में ये दर्जा अता फरमाया। और फिर फरमाया आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, मूसा पूरी जिंदगी मेरा कोई बंदा एक मर्तबा ईसार करता है। कितनी मर्तबा? एक मर्तबा। पूरी इमाम गजाली तहरीर फरमाते हैं, एक मर्तबा पूरी जिंदगी कोई बंदा ईसार करता है, एक मर्तबा। आहा, अल्लाह की रहमत जोश में आई। अल्लाह ने फरमाया, जब कोई एक मर्तबा करता है ना, तो मैं मैदान महशर में उसकी गिरफ्त फरमाने से हया फरमाता हूँ। यानी मुझे शर्म आती है कि मैं अपने उस बंदे का मुआखजा करूं कि जिसने जिंदगी में एक बार ईसार किया है। तो फिर वो बंदे कितने खुश नसीब हैं जो रोजाना ईसार करते हैं, जो रोजाना दूसरों के पेट में लुक़्मे उतारते हैं, जो रोजाना दूसरों के काम आते हैं, आए दिन दूसरों की हाजतें पूरी करते हैं। यकीनन अल्लाह को भी यह अमल पसंद आएगा, उसके महबूब को भी पसंद आएगा। इसलिए ईसार, सखावत तो सब करते हैं, ईसार की भी आदत डालो। खुद कभी भूखे रह लो, गरीबों का पेट भर दो, खुद अपनी हाजतों को तर्क कर दो, दूसरों की जरूरतों को पूरा करो। अल्लाह ने चाहा तो इतनी बरकतें मिलेंगी कि हमारे वहम गुमान में नहीं हो सकती। यह है ईसार। जंग यरमूक, हजरत अबू हुज़ैफा पानी पिलाने पर मामूर हैं। जो जंग में जख्मी हो रहे हैं ना लोग, ईसार देखो सहाबा का।
तीन लोग, हजरत सुहैल बिन अम्र, हजरत हारिस बिन हिशाम और एक और सहाबी हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन, ये तीनों जंग में जख्मी हुए और जमीन पर तशरीफ ले आए। आप समझ रहे हैं, बिल्कुल जागनी का वक्त है, रूह कफसे उनसरी से बिल्कुल निकलने ही वाली है। आप समझ सकते हैं कि इंसान धूप में कुछ घंटे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग यरमूक और ये तीनों हजरात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान जख्मी हालत में ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा है। धूप में एक शख्स रह ले, चंद घंटे पानी ना मिले तो उसकी हालत क्या होती है। लेकिन जंग भी की हो, अरब की गर्मी बर्दाश्त भी की हो और जख्म खाए हों अपने जिस्म पर और फिर जमीन पर लेटे हो और रूह अनकरीब निकलने वाली हो, तो पानी की कैसी शिद्दत होगी, पानी की कैसी तलब होगी। उस वक्त सारी दुनिया से अजीज पानी होता है। तीनों सहाबा हैं। हजरत अबू हुज़ैफा फरमाते हैं, मैंने देखा पानी की तलब है, मैं पानी लेकर के हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा, पानी पिला दूं। पानी का बर्तन मुंह के करीब किया है, लेकिन हजरत इकरामा ने देखा कि कुछ दूरी पर मेरे साथी हजरत सुहैल बिन अम्र जो जख्मी हालत में है वो भी पानी की तरफ देख रहे हैं। आपने हजरत अबू हुज़ैफा से कहा, मुझे छोड़ो, मेरे भाई को पहले पानी पिला दो। ईसार देखो सहाबा का, पानी पिला दो। अब ये हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी का बर्तन लेकर हजरत सुहैल बिन अम्र के पास पहुंचे हैं कि आप तो पानी पी ले। पानी जैसे ही मुंह के करीब किया है, हजरत सुहैल बिन अम्र ने देखा कुछ दूरी पर तीसरे सहाबी जमीन पर जख्मी हालत में तशरीफ फरमा है, वो भी पानी की तरफ देख रहे हैं। अब हजरत सुहैल बिन अम्र ने हजरत अबू हुज़ैफा से कहा, मेरा छोड़ो, पहले मेरे भाई हजरत हारिस बिन हिशाम को पानी पिला दो। देखो जान जा रही है, होंठ पर पपड़ी तारी है प्यास की शिद्दत से, बिल्कुल रूह निकलने वाली है, लेकिन दुनिया से जाते जाते भी सहाबाए किराम ईसार की तारीख रकम करते नजर आ रहे हैं। लाओ ऐसी कोई मिसाल ईसार की सहाबा के अलावा। वो हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंचे हजरत हारिस बिन हिशाम के पास, पानी। अब ये देख रहे हैं कि इन्होंने हजरत इकरामा को पानी नहीं पिलाया, हजरत सुहैल बिन अमर को पानी नहीं पिलाया, पानी मेरे पास आया, इसका मतलब कि वो भी हाजतमंद। इन्होंने कहा हजरत अबू हुज़ैफा से, जाओ पहले उन्हें पानी पिलाओ। अब हजरत अबू हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैं पानी का बर्तन हजरत इकरामा के पास लेकर आया, जामे शहादत नोश कर चुके थे। हजरत इकरामा से हजरत सुहैल बिन अमर के पास आया, हजरत सुहैल बिन अमर भी शहादत के मर्तबे पर फाइज हो चुके थे। हजरत सुहैल बिन अमर से हजरत हारिस बिन हिशाम के पास आया, ये भी जामे शहादत नोश कर चुके थे। क्या मतलब, पता चला कि जान जा रही है, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, लेकिन उम्मत मुस्तफ़ा को ईसार की तारीख रकम करके देके जा रहे हैं कि लोगों चाहे जैसे हालात आए, लेकिन ईसार अल्लाह को इतना पसंद है कि अगर तुम्हारी जान भी जाती हो तो ईसार करके दूसरे की जान बचा लेना। यह है सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान का मुक़द्दस ईसार। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका सदका हमें अता फरमाए। और देखें, मुहाजिरीन मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना शरीफ आए हैं, हिजरत की। अब मुहाजिरीन मदीना शरीफ पहुंचे, अब मदीने में जो अंसार सहाबा हैं, कैसा ज़बरदस्त ईसार का मुज़ाहिरा किया है। पूरी दुनिया में इसकी तारीख और इसकी मिसाल पेश नहीं की जा सकती। मुहाजिरीन पहुंचे हैं, सिर्फ ईमानी भाई तो थे, कोई रिश्ता नहीं था। बोलो कोई रिश्ता था? कोई नहीं, सिर्फ ईमान वाले थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पट्टा उनकी गर्दनों में पड़ा था, सिर्फ ये रिश्ता था। मुहाजिरीन पहुंचे हैं मदीनतुल मुनव्वरा, और मदीना मुनव्वरा में अंसार माशाल्लाह बाग वाले थे, नखलिस्तान थे, खेतियां थीं। अब मुहाजिरीन पहुंचे तो अंसार सहाबा अलैहिमुर रहमत व रिज़वान ने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये हमारे मुहाजिरीन भाई मक्का से हिजरत करके आए हैं, हमारी तमन्ना यह है कि हमारे पास जो बाग हैं, जो नखलिस्तान हैं, ये हमारे दरमियान तकसीम फरमा दें, बांट दें, आधा इनका आधा हमारा।
अब ईसार देखो, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ में मौजूद है, इरशाद फरमाते हैं कि ये तो बागबानी जानते ही नहीं है। कौन? जो मुहाजिर जो आए हैं मक्का से हिजरत करके, ये बागबानी नहीं जानते हैं। इन्हें, क्योंकि ये जहां रहते हैं वहां बाग नहीं होते, इन्हें बागबानी नहीं आती। तो क्या ये नहीं हो सकता कि काम तुम करो, खेती बाड़ी तुम करो और पैदावार में से हिस्सा इन्हें दो? ईसार देखें हजरात। अब हुजूर ने जैसे ही इरशाद फरमाया है, सबने बखुशी कबूल कर लिया। या रसूल अल्लाह, ऐसा ही होगा, खेती बाड़ी हम करेंगे, हिस्सा अपने मुहाजिरीन भाई को देंगे। बाग की निगरानी हम करेंगे, हिस्सा अपने मुहाजिरीन भाई को देंगे। और हत्ता के ईसार की वो मिसाल और तारीख रकम की है कि जिस सहाबी के निकाह में दो दो बीवियां थीं, हर सहाबी ने अपनी बीवी को तलाक दी थी। एक बीवी को तलाक कि हमने इसको तलाक दी, अपने मुहाजिर भाई को क्या रदियल्लाहु ताला अन्हु। है जाफर तैयार के साहिबजादे हैं, जा रहे हैं रास्ते में। इसारे सहाबा देखें, रास्ते में जा रहे हैं, पहुंचे एक बाग में, ठहरे, क़याम किया। अब इन्होंने क्या मंजर मुलाहिजा फरमाया वो देखें। हैते अब्दुल्लाह इब्न जाफर फरमाते, मैंने देखा बाग में कुछ दूरी पर एक हबशी गुलाम है, बाग की निगरानी पर। कुछ देर गुजरी थी कि एक शख्स आया और उसका खाना उसे दे करके गया, गुलाम का। हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर मुलाहिजा फरमा रहे हैं पूरे वाक़े को। गुलाम का खाना दे करके गया। अब ये खाना खाने ही बैठा है कि इतनी देर में एक कुत्ता आया उस हबशी गुलाम के पास। हजरत मुलाहिजा फरमा रहे हैं, कुत्ता आया, हबशी गुलाम ने पहले एक रोटी उसके आगे डाली, खा गया। दूसरी रोटी डाली, खा गया कुत्ता। तीसरी रोटी भी डाल दी, खा गया। जितनी रोटी थी तीनों रोटियां कुत्ते के आगे डाल दी। हैते अब्दुल्लाह इब्न जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मैं उसके पास गया और मैंने पूछा कि तुमने ये क्या किया? कहा, ये कुत्ता दूर दराज का मालूम होता है, इसलिए कि मैं यहाँ रहता हूँ, जो कुत्ते यहाँ आते हैं उसमें से है नहीं, ये दूर दराज से आया है, भूखा था, मैंने अपनी रोटियां बोले तीनों खिला दी, तुम क्या खाओगे? कहा, मैं भूखा रह लूंगा। लाओ मिसाल, भूखा रह लूंगा, मैं तीनों खिला दी। अब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने दिल में सोचते हैं, ऐ अब्दुल्लाह इब्न जाफर, लोग तुझे बहुत बड़ा सखी कहते हैं, लोग तेरी सखावत की कस्में खाते हैं, लेकिन तुझसे बड़ा सखी तो ये है, तुझसे बड़ा सखी तो ये है, भूखा रहकर इंसान नहीं, एक जानवर को तीनों रोटियां खिला दी और खुद भूखा। अब ईसारे सहाबा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर की रूह इतनी खुश हुई इस ईसार से, गए बाग के मालिक के पास। सबसे पहले बाग खरीदा, सबसे पहले गुलाम को खरीदा, जो हबशी गुलाम था बाग में, गुलाम को खरीदा और फिर उसके बाद बाग खरीद लिया। अब बाग इनकी मिल्कियत में आ गया। गुलाम को जो खरीदा था आपने आज़ाद कर दिया और आज़ाद करने के बाद इरशाद फरमाया, जा, ये मैंने बाग जो खरीदा है इसका मालिक आज से तू है, मैंने तुझे अता फरमा दिया। ईसारे सहाबा पूरी दुनिया मिलकर भी उस ईसार की मिसाल पेश नहीं कर सकती जो हजरात सहाबा ने ईसार हमें अता फरमाया, और जो ईसार किया है और जो ईसार की ताबिंदा नुकूश और मिसालें शब्द फरमाई हैं। अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हिजरत की रात है, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत फरमाने वाले हैं। बिस्तरे नबूवत गोया उस रात मौत का बिस्तर बना हुआ है। आपके मुकद्दस काशाने नबूवत के चारों जानिब कुफ्फार नंगी तलवारें लेकर के इंतजार में खड़े हैं कि कब मुसलमानों के नबी बाहर आएं और हम उनका खात्मा कर दें। माअज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नंगी तलवारें लेकर खड़े हैं इंतजार में। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, अली सुनो, हम मदीना हिजरत कर रहे हैं, मक्का छोड़ रहे हैं, तुम आज की रात बिस्तर पर आराम करो, सुबह उठना। क्या फरमाया? सुबह उठना और अमानतें जिनकी हैं उनके सुपुर्द करके अमानतें मदीना वापस आ जाना। अब आलमे तसव्वुर में सरकारे मौलाए कायनात की बारगाह में सवाल करें, हुजूर बिस्तरे नबूवत बिस्तरे मर्ग बना है, जान की खैर नहीं है, आप भी बेहतर जानते हैं
कि कुफ्फार जान लेने पे आमादा हैं, फिर हुजूर आप कैसे आराम फरमा हो गए? मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलम तसव्वुर में जवाब देंगे, ए मेरे गुलाम, ये हमारा अकीदा है कि दुनिया बदल सकती है, पहाड़ अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन मेरे नबी का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे आका ने फरमा दिया, अली सुबह उठना, मदीना आना। अब जब तक मैं मदीना न पहुंच जाऊं मौत आ ही नहीं सकती। मौलाए कायनात का अकीदा, सरकार मौला अली आराम फरमा है, सो रहे हैं बिस्तरे नबूवत पर। बाद में किसी ने पूछा था, अली जहां मौत सर पर मंडला रही थी, मौत मुंह खोले खड़ी थी, तुम्हें चैन की नींद आई? समझ में नहीं आया। मौलाए कायनात फरमाते हैं, पूछने वाले ये पूछ रहे हो कि उस रात कैसे नींद आई, बल्कि पूरी जिंदगी इतनी प्यारी नींद आई ही नहीं कि जितनी प्यारी। क्यों? इसलिए कि हर रात मैं सोता था तो मुझे यकीन नहीं होता था कि सुबह आंख खुलेगी या नहीं खुलेगी, लेकिन उस रात मुझे अल्लाह की रहमत पर भरोसा था कि हुजूर के मुंह से निकला है, अली सुबह मदीना आएगा तो अली को कोई चीज मान नहीं सकती। सरकारे मौलाए कायनात बिस्तरे नबूवत पर आराम फरमा है। हजरत जिब्रील अमीन और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तलब फरमाया, जिब्रील और मीकाईल, मैं तुम दोनों को अपना भाई बनाता हूं। अल्लाह ने दोनों मुकर्रब फरिश्तों को एक दूसरे का भाई बना दिया। भाई बनाने के बाद अब फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कि अब मैं तुम में से एक को दूसरे की उम्र देता हूं। क्या मतलब? कि तुम में से कौन अपनी उम्र दूसरे को देना चाहेगा? हजरत जिब्रील और हजरत मीकाईल। इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने इसे भी तहरीर फरमाया, कौन देना चाहेगा एक दूसरे को उम्र? अब इत्तेफाक हजरत जिब्रील कहने लगे अल्लाह की बारगाह में कि मौला नहीं, मेरी उम्र में इजाफा हो जाए। अपनी अपनी उम्र में इजाफे की ख्वाहिश चाह रहे हैं दोनों फरिश्ते। हजरत मीकाईल कह रहे मौला मेरी उम्र में इजाफा हो जाए। गोया के दोनों में से कोई भी ईसार पर राजी न हुआ, दोनों में से, कि हम सामने वाले को अपनी उम्र दे दें, और ये भी एक तरह का ईसार है, राजी न हुआ। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे फरिश्तों, ईसार देखना चाहते हो, कुर्बानी का मंजर देखना चाहते हो, अपनी जान कुर्बान करना देखना चाहते हो, जाओ रूए जमीन पर बिस्तरे नबूवत पर अली सो रहे हैं, देख लो जाकर के। हज़रत जिब्रील अमीन आए हैं, सिरहाने खड़े हैं मौलाए कायनात के। हज़रत मीकाईल उतरे हैं, मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पायती खड़े हैं। दोनों फरिश्ते देख रहे। जब बताओ, बज़ाहिर तो वो बिस्तरे नबूवत, बिस्तरे मौत था कि नहीं था? ये अलग बात है कि मौलाए कायनात का अकीदा, और हुजूर ने फरमाया बेशक, लेकिन बज़ाहिर तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस ज़ात पर सरकार मौला अली ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। लेट गए थे, दुश्मनों के नगे में तलवारों के साए में लेट गए थे, ईसार कर दी थी अपनी जान। दोनों फरिश्ते उतरे हैं और देख करके इतना खुश हुए, बुलंद आवाज से कहा, मरहबा, वाह वाह ए अबू तालिब के फर्जंद अली, तुमने यहां बिस्तरे नबूवत पर लेट लेट कर ईसार की वो तारीख रकम की है कि अल्लाह फरिश्तों में तुम्हारा तस्करा फख्र से फरमा रहा है। फरिश्तों ने कहा, और फिर उसी मौके पर आयत पाक नाजिल हुई थी, वमिनन नासी मन यश्तरी वमिनन नासी मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्दातिल्लाह। वो लोग हैं जो अपनी जानों को बेचते हैं अल्लाह को राजी करने की वजह से, अल्लाह की रजा में अपनी जानों का इसार कर देते हैं। वो हैं मुक़द्दस सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान। ऐसी तारीख ईसार की रकम की है कि क़यामत तक कोई इसकी मिसाल पेश नहीं कर सकता। हज़रात सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान, मुहाजिरीन आपने सुना, जंग यरमूक को आपने समाअत फरमाया। हजरत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पाक का मफहूम है कि बंदे मोमिन ईसार करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके सदक़े में
तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। सुना, समात फरमाया आपने, ईसार ये बहुत बड़ी नेमत है और ये सिर्फ और सिर्फ अगर मिलेगी बदरजे अतम कामिल तौर पर तो सहाबा किराम की मुकद्दस जिंदगी में मिलेगी। क्योंकि ईसार करने वाले आते रहे और मौजूद हैं और आएंगे, लेकिन उस अजीम ईसार की मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता जो हजरत सहाबा ने पेश की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु, माल की जरूरत थी इस्लाम को। हुजूर ने फरमाया माल लाओ, इस्लाम पर राह खुदा में खर्च करो। सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु पूरे घर का आधा माल लेकर के बारगाह रसूल में हाजिर हो गए थे। ईसार और नेकियों पर सबकत ले जाना। देखें, उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला सोचा था कि आज मैं अबू बकर सिद्दीक से सबकत ले जाऊंगा। कुछ देर बीती है, निगाहें उठी हैं, देखा था हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला पूरे घर का पूरा माल लेकर बारगाह रसूल में हाजिर हुए हैं। ये है ईसार। जब जरूरत पड़ी है, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की जंग के बाद बैठे हैं वालिद और बेटे, कहा वालिदे माजिद फुलां जंग में हम और तुम आमने सामने थे, मैं चाहता तो आपकी गर्दन उड़ा सकता था तलवार से, लेकिन मैंने बाप समझ के छोड़ दिया था। लेकिन औलाद का ईसार सीखना है, हजरत सहाबा की सीरत से देखो, सीखो अलैहिमुर रहमत व रिज़वान। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बेटे तुम तो थे कि तुमने बाप समझ के छोड़ दिया, लेकिन अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, दुश्मन रसूल समझ के तुम्हारी गर्दन उड़ा देता। यह है ईसार, अपनी औलाद का ईसार किया है। गोया के हजरत सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की जिंदगी में इस्लाम के लिए जब जैसी जरूरत पेश आई है, हर मौके पर सहाबाए किराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तन मन धन की कुर्बानियों को पेश किया है। वो हैं हजरत सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान का मुकद्दस ईसार। दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वीही व आलिही अबदद दुहूरी व कररमा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक हयात तय्यबा से आपने हजरत सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान के मुकद्दस ईसार समात फरमाया। जानों का ईसार, मालों का ईसार, औलाद का ईसार, और दुनिया में सबसे बड़ी यही तीन नेमतें होती हैं बज़ाहिर, औलाद, जान और माल। हजरत सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमत व रिज़वान की मुकद्दस जिंदगी से जान का भी ईसार मिलता है, माल का भी ईसार मिलता है, औलाद का भी ईसार मिलता है। और ऐसा ईसार बाप के साथ हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग में है, बाप हालत कुफ्र में सामने आया है, सगा बाप जिसने बचपन में पाला होगा, परवरिश की होगी, जरूरतों को पूरा किया होगा, हाजतों को पूरा किया होगा, मोहब्बतें सामने होंगी, इनायतें सामने होंगी, लेकिन हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आलमे जंग में है, बाप कुफ्फार की जानिब से सामने आया है, सोच रहे हैं सामने ना आए सामने, मेरी तलवार खून से रंगीन ना हो, लेकिन वाह रे अबू उबैदा इब्न जर्राह का जज्बे ईमानी, जज्बे ईसार के इस्लाम के राह में अगर बाप भी आएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा, उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाएगा। हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आपका सगा बाप आया है तो आपने तमाम जरूरतों को पसे पुश्त डाल दिया, तमाम मोहब्बतों को बालाए ताक रख दिया। हजरत अबू उबैदा की तलवार उठी थी और एक तलवार में सगे बाप की गर्दन को जुदा कर दिया था, और ये जहन दिया था उन्हें जाना, उन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरदस्त मकतब और जबरदस्त सबक
और हुजूर का एक उम्मी लक़ब भी है। क्या? उम्मी लक़ब। तालीम चाहे ईसार की मिली हो, चाहे सखावत की मिली हो, चाहे कुर्बानी की मिली हो, ये हर तरह की तालीम बारगाह नबूवत ही से तो मिली थी। सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान को बारगाह नबूवत ही से हर तालीम मिली थी। हुजूर का मुक़द्दस उसवे हसना सहाबा के सामने था। चलना फिरना वो हुजूर का देखते थे तो वैसे ही चलने की कोशिश करते थे। वो बोलना हुजूर का देखते थे तो वैसे ही बोलते थे। वो बैठना देखते थे वैसे ही बैठते थे। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो मुबारक उसवे हसना कि जब सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किसी ने पूछा हुजूर का अखलाक, हुजूर की तालीम, तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान। आपकी मुक़द्दस तालीम, आपका खुल्क पूरा कुरान है। जिसे हुजूर का सफ़र देखना हो कुरान पाक पढ़ ले, जिसे हुजूर का हज़र देखना हो कुरान पाक की तिलावत कर ले, जिसे हुजूर की जुल्फ़े अंबरी को पढ़ना हो कुरान पाक पढ़ ले, जिसे हुजूर के सीने पाक को पढ़ना हो कुरान पाक पढ़ ले। गोया के कुरान पाक तो बज़ाहिर अरबी में अल्लाह का कलाम है, लेकिन हकीकत में अलिफ लाम मीम अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा बना है। पूरा कुरान नाते मुस्तफ़ा है। सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान हुजूर की बारगाह में होते, हुजूर हर तरह की तालीम अता फरमाते। सखावत हो, ईसार हो, कुर्बानी हो, पड़ोसियों के सुलूक हुस्ने सुलूक हो, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक हैं। जितने मौके सहाबा के ज़िंदगी में आए और जितनी खूबियाँ सहाबा में पैदा हुई वो सब इनडायरेक्ट रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह से सीखने को मिली थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुक़द्दस ज़िंदगी है और इस्लाम पर जब जैसा पुराशोभ दौर आया है तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का मामला तो बहुत बुलंद है। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, लेकिन जब इस्लाम लाने से पहले तो मामला ये था कि बानिए इस्लाम को ख़त्म करने की कोशिश में रहते थे माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन इस्लाम के दामन में जब दाखिल हुए हैं तो वो जानिसारी और वो ईसार का मुजाहिरा किया है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया लौ काना बादी नबियन लकाना उमर। अगर मेरे बाद कोई नबी मुमकिन होता तो उमर होते। वही उमर हैं कि जब आलत इस्लाम से पहले इस्लाम के दुश्मन हैं, लेकिन जब इस्लाम लाए हैं तो फिर शान ये है, हुजूर फरमाते हैं वो उमर जिस रास्ते से गुजरते हैं शैतान रास्ता छोड़ देता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईसार देखें, इस्लाम पर माल खर्च करने का जज्बा हज़रत उस्मान गनी की ज़िंदगी से लें। हुजूर तरगीब दिला रहे हैं सहाबाए किराम अलैहिमुर रहमतो व रिज़वान को कि अपना माल खर्च करो अल्लाह की राह में, माल खर्च करो। अब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर बारगाह करम हैं। पहली मर्तबा अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह 100 ऊँट मैं साजो सामान के मेरी तरफ से इस्लाम के लिए, सिर्फ ऊँट नहीं साजो सामान के साथ। फिर हुजूर तरगीब दिला रहे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा खड़े हुए, कहा 200 ऊँट उस्मान की तरफ से माए साजो सामान के। और फिर रिवायतों में आता है कि इस्लाम में इस कसरत से आपने माल खर्च किया था कि जिस वक्त बीर रूमा मुसलमानों को कुएं की ज़रूरत थी मदीना मुनव्वरा में और वो कुआं यहूदी के हाथ में था, तो अगर वो कुआं भी उसके मालिक से ख़रीद कर आज़ाद करने वाली कोई शख्सियत है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मस्जिद नबवी की ज़मीन तंग पड़ रही थी, सहाबा को जगह न मिलती नमाज के लिए। उस मस्जिद नबवी में अगर कोई तौसी करने वाली शख्सियत है तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है। और हर मौके पर ऐसा कसीर माल खर्च किया है। अच्छा, वो जो कुआं खरीद करके आज़ाद किया था अल्लाह को इतना पसंद आया, इतना पसंद आया, आज भी वो कुआं मौजूद है और आज भी उसकी जितनी कमाई और मजदूरी निकलती है वो सब हज़रत उस्मान गनी की आल के अकाउंट में जमा होती है और क़यामत तक वो कुआं रहेगा और फैज़ान उस्मान गनी जारी रहेगा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सरकारे मौलाए कायनात अलीउल मुर्तज़ा की बारगाह देख लें, ईसारो कुर्बानी हर मौके पर मौलाए कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
काशाने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बारगाह नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ईसार और कुर्बानी का, गोया के अव्वल दर्जे के सहाबी हों, आखिर दर्जे के सहाबी हों, शुरू और दौर के ईमान लाने वाले हों या आखिर दौर के ईमान लाने वाले हों, एक नज़र हुजूर की मुबारक चेहरे की ज़ियारत की है वो सहाबी हैं। इसलिए सहाबी की तारीफ वो खुशनसीब मुसलमान जो हुजूर के चेहरे की ज़ियारत कर ले, ईमान की हालत में दुनिया से जाना हो, वो सहाबी हैं। तो सहाबी के अमल को, सहाबी के मर्तबे को बड़े से बड़ा गौस, कुतुब और अब्दाल भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईसार तो ईसार है, ईसार सहाबा का तो बड़ी शान है, लेकिन हुजूर फरमाते हैं तुम में का कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे और वो खर्च करे अल्लाह की राह में, और मेरे सहाबी के आधे मुद या एक मुद के बराबर भी नहीं पहुंच सकता। अब गहराई देखें हदीस पाक के हुजूर फरमाना क्या चाहते हैं। पहली बात तो ये कि किसी के पास उहुद पहाड़ के बराबर सोना नहीं होगा। उहुद पहाड़ के बराबर सोना तो बहुत बड़ी बात है, होगा नहीं, और अगर हो भी जाए तो किसी में इतना जिगर नहीं है कि खर्च कर सके, और अगर खर्च भी कर दे तब भी हुजूर फरमाते हैं कि उहुद पहाड़ के बराबर खर्च किया हुआ सोना भी मेरे सहाबी के आधे और एक मुद के बराबर नहीं पहुंच सकता। वो हैं हजरात सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान। जिस रुख से हम जिंदगी का मुताला करें, हुजूर पर जब ईमान ले आए हैं तो ईसार, कुर्बानी, सखावत, अफ़्वो दरगुजर, रहमो करम, अदलो इंसाफ की वो बेमिसाल दास्ताने रकम की हैं कि दुनिया जब तक कायम रहेगी हजरात सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान के कसीदे पढ़े जाते रहेंगे। आज दुश्मन या सहाबा के दुश्मन हो या किसी कोई दुश्मन हो, सहाबा किराम में से हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दुश्मनी करने वाले हों, सरकार मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में दुश्मनी करने वाले हों, कोई हो, लेकिन दुश्मन जितने बकते रहेंगे, इसलिए कि चांद पर थूकने से चांद मैला नहीं होता, वो थूक उसके मुंह पर गिरा करता है। जितने राफजी हैं, जितने खारिजी हैं, ये बकते बकते जहन्नम में पहुंच जाएंगे, लेकिन हजरात सहाबा किराम की जर्रा बराबर शान में फर्क नहीं आएगा। इसलिए कि उनकी तारीफ करने वाला कोई दुनियावी शख्स नहीं है, बल्कि खुद खालिके कायनात ने उनकी तारीफ कुरान पाक में बयान फरमाई। कहीं फरमाया रदियल्लाहु अन्हुम व रदुअन, अल्लाह उनसे राजी और वो अल्लाह से राजी। कहीं फरमाया वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा फरमा लिया है। कहीं फरमाया तुम में अगर सबसे ज्यादा मुत्तकी परहेज़गार देखना हो, अबू बकर सिद्दीक को देख लो। तमाम सहाबा के मनाकिब और फजाइल दुनिया वाले पेश नहीं कर रहे हैं, हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पेश फरमा रहे हैं। खुद रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है, और जब अल्लाह किसी की तारीफ फरमाए तो दुनिया खत्म हो सकती है, कयामत कायम हो सकती है, लेकिन सहाबा की तारीफें होती रहेंगी। सुबह कयामत तक उनकी अजमत और शान का सूरज जिस तरह चमकता था, आज भी उसी तरह चमक रहा है और सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। आखिर में इमाम अहले सुन्नत पूरी जिंदगी हमें यह अकीदे का शेर दे गए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हज़रात सहाबा किराम अलैहिमुर रहमतु वर रिज़वान के मुक़द्दस ईसार और उनके दीगर खुसूसियात और उनकी दीगर मुबारक आदतों पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ईसार और सखावत और खुलूस व लिल्लाहियत जैसी बेशबहा दौलतों नेमतों से हम सबको माला माल फ़रमाए। बोलने में किसी तरह की कोई गलती हुई हो तो रब की बारगाह में मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातुस्सलाम मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी
चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम उनके मौला के उन पर करो दुरूद उनके अस्हाबो इतरत पे लाखों सलाम पहले सजदे पे रोज़े अज़ल से दुरूद यादगारी उम्मत पे लाखों सलाम अल्लाह अल्लाह वो बचपन की पाबन अल्लाह अल्लाह वो बचपन की पाबन उस खुदा भाती सूरत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नक़ा गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नक़ा जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाँ रज़ा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम गौसो ख्वाजा रज़ा हमीदो मुस्तफ़ा पंज गंजे विलायत पे लाखों सलाम डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा डाल दी क़ल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम जानशीने रज़ा शाह अख्तर रज़ा फ़ख्रे अहले सोनन शाह अख्तर रज़ा है मेरी जिंदगी शाह अख्तर रज़ा इनका साया सरों पर रहता इनका साया सरों पर रहे ताए माँ इनका साया सरों पर रहे ताए माँ इनकी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम इनकी पाकीज़ा सीरत पे लाखों सलाम जानशिया पे के शाह असजद रज़ा क़ाइदे अहले सुन्नत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका अलैका सलावतुल्लाह
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सलातन तुनज्जीना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दी लना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अअला दरजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल ख़ैरात फ़िल हयात व बअदल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियत वल मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद दीन वद दुनिया वल आखिरह या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। मेरे मालिक मौला, शुरू वक्त से लेकर अब तक जो कुछ कुरान मुक़द्दस की तिलावत व समात हुई, सलातो सलाम, नात व मनाक़िब, बयानात, तय्यबा से नियाज़ शरीफ हाजिर है, और जो कुछ औराद खैर, अशग़ाल खैर, अफ़काल खैर पढ़ा सुना गया, हाज़िरी में पढ़ने सुनने में किसी किस्म की कोई कोताही गलती हुई, मौला सब माफ़ फरमा। इन तमाम को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। हम सब ग़ुलामों की तरफ से सबसे पहले तेरी शान करीमी के लायक हमारे आका मौला ताजदार मदीना राहत क़ल्ब सीना जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व सहबिहि बारक वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में नज़र करते हैं, कबूल फरमा। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जुमला अंबिया व मुरसलीन अला नबिय्यिना व अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला अज़वाज मुतहहरात, जुमला अहद बैत अतहार, उम्महातुल मोमिनीन अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान, जुमला हज़रात सहाबाए किराम सहाबियात रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिन्ना व अलैहिम अजमईन, जुमला शुहदाए बद्र व हुनैन, तबूक व यरमूक, शुहदाए उहुद, शुहदाए करबला रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। तमाम सहाबाए किराम, सहाबियात, अंसार व मुहाजिरीन, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्माए किराम, इमाम आज़म, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम मोहम्मद, इनके जुमला अहले हक़ मुक़ल्लिदीन, असातिज़ा, तलामिज़ा, सब की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। खुसूसन हम सब के आका, बड़े पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, क़ुत्ब रब्बानी, महबूब सुबहानी, सय्यदुना शेख सय्यद अब्दुल क़ादिर जीलानी हसनी हुसैनी बगदादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को सवाब बेहिसाब अता फरमा। सरकार गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के वालिदैन, असातिज़ा, तलामिज़ा, मशाइख़, सिलसिले आलिया क़ादिरिया के जितने बुज़ुर्गान दीन सब की अरवाह तय्यबा को सवाब बेहिसाब अता फरमा। सरकार ख्वाजा ख्वाजगान, शहंशाह हिंदुस्तान, अताए रसूल सैयदना सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी सिरजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को सवाब बेहिसाब अता फरमा। सरकार गरीब नवाज़ के सदक़े सिलसिले चिश्त अहल बहिश्त के तमाम अकाबिरीन औलिया किराम, खुलफ़ा आपके तमाम रूहानी पेशवा, हर तमाम सलासिल हक़्क़ा के तमाम औलिया किराम, सिलसिले आलिया क़ादिरिया बरकातिया रज़विया नूरिया मुस्तफ़िया के तमाम मशाइख़ीन अहले सुन्नत अकाबिरीन उम्मत अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। कि चौचे मुक़द्दस मारे मुतहरा, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, बरेली शरीफ के तमाम अकाबिरीन, खुसूसन सय्यदी सरकार आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ादरी फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को सवाब बेहिसाब अता फरमा। हुज़ूर मुफ्ती आदम, हुज़ूर हुज्जतुल इस्लाम, हुज़ूर सदरुल शरिया सदरुल फ़ाज़िल अल्लामा ज़ियाउद्दीन क़ुत्ब मदीना, हुज़ूर तहसीन मिल्लत, बुरहान मिल्लत, शेर बेशे अहले सुन्नत, हुज़ूर अहसनुल उलमा, हुज़ूर सय्यदुल उलमा अल्लाह और आला के जितने खुलफ़ा, असातिज़ा, तलामिज़ा हैं, क़ुब्बा रज़विया में आराम फरमा। खुसूसन सय्यदी मुर्शिदी आकाई मौलाई कंजी व ज़ुख़्रिल यौमी गदी हुज़ूर ताजुश शरिया अलैहिमुर रहमतु व रिज़वान की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। शहर बम्बई में जितने तेरे महबूबीन, आरिफीन, कामिलीन, शागिरीन, ज़ाकिरीन आराम फरमा है, इस मस्जिद में तेरे महबूब वली आराम फरमा है, इन तमाम की बारगाहों में सवाब बेहिसाब अता फरमा। मौला हम सब के घर वालों, रिश्तेदारों में से जिन जिन का इंतकाल ईमान और सुन्नियत के साथ हो चुका है, उन तमाम की रूहों को सवाब बेहिसाब अता फरमा। सब की कब्रों को बुक़्क़े नूर बना, सब की कब्रों को रतुन मेदाद जन्ना बना दे। या अल्लाह यहाँ पर हम सब की हाज़िरी कबूल फरमा, तेरे अच्छे बंदों के सदक़े हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, नेकियों की तौफ़ीक दे, गुनाहों से बचा। मौला शरीयत व सुन्नत का पाबंद बना दे। इन मुबारक महाफिल को ता क़यामत जारी व सारी फरमा। इस मुबारक महाफिल के इनेकाद करने में जिसने जिस तरह दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया, मेहनतें कोशिशें की, सब की मेहनतों कोशिशों को बारावर फरमा, सबको दारैन का सिला और जज़ा अता फरमा। सरकार गौसे पाक के ग़ुलामों में हमें कबूल फरमा ले। जो भाई तंगदस्ती का शिकार हैं, बेबरकती या रोज़ियों की तंगी का शिकार है, मौला तमाम अहले सुन्नत व जमात के रोज़ियों के दरवाजे वसी से वसी तर फरमा दे। हम सब की रोज़ियों में बेपनाह बरकतें अता फरमा, आने वाली तमाम आफतों को दूर फरमा दे, बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। और मौला पूरी दुनिया में जहाँ कहीं सुन्नी मुसलमान परेशान हाल हैं, सब के जान माल ईमान इज़्ज़त आबरू अक़ीदों की हिफाजत फरमा। जी
या अल्लाह या रहमान या रहीम, तू शाफी मुतलक है मौला। सारे पूरी दुनिया के जहाँ तमाम असबाब नाकाम हो जाएं वहाँ तेरी कुदरत कामिला शिफा अता फरमाती है। तू यकीनन शाफी मुतलक शाफीउल अमराज है मौला। हॉस्पिटल में एक शख्स जो अलील हैं, सीरियस हैं, तेरे करम से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पाक का सदका उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, उनकी तमाम जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमा दे। सुफियान भाई की वालिदा को शिफाए कामिला अता फरमा, और हमारे शादाब भाई को शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, एक खातून साबिरा मोहम्मद उस्मान, ये भी ज़ेर इलाज हैं हॉस्पिटल में, इन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। जितने बीमार हैं मौला, दुख दर्द रूहानी जिस्मानी जो हैं तू बेहतर जानता है, सबको शिफाए कामिला आजिला दायमा मुस्तमिर अता फरमा। या अल्लाह या रहमान या रहीम। अख्तर भाई, इनकी वालिदा की बरसी है, या अल्लाह इस मुबारक महफिल के सदक़े उनकी भी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। जो कुछ पढ़ा सुना गया उनकी रूह पाक को सवाब बेहिसाब अता फरमा। और जितने ऑनलाइन मौला सोशल मीडिया के ज़रिए समात कर रहे हैं, या अल्लाह, एक खातून यास्मीन इनकी बेटी हैं, उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। अपने करम से तमाम बीमारियों को दूर फरमा दे। तू सबसे बेहतर और सबसे कारगर इलाज फरमाने वाला है, सबको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, यूसुफ भाई बॉम्बे वाले, ये भी अलील हैं सख्त, उनको भी शिफाए कामिला अता फरमा। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमा। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं सुन्नी मुसलमान आबाद हैं, सबको शिफाए कामिला अता फरमा। या अल्लाह, तेरे करम से तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े जो लोग सुन रहे हैं, ऑनलाइन समात कर रहे हैं, जहाँ भी तमाम की जायज़ हाजतों को पूरा फरमा दे, जायज़ ज़रूरतों को पूरा फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। हर कदम पर हम सब के साथ तेरा फज़ल शामिल हाल फरमा मौला। तेरे इल्म पाक में हम सबों के लिए जो कुछ बेहतर है वो सब कुछ अता फरमा। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बर कौल ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रद कुरी वर कबूल, मनो दस्तुदामा ने आले रसूल। दुनिया में हराफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठे जो दर पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हज़रात गिरामी, कल इंशाअल्लाह तबारक तआला 10वीं शब है, और कल का जो खुसूसी खिताब होगा खलीफे हुज़ूर ताजुश्शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना नूर मोहम्मद कादिर रिज़वी साहिब किबला खिताब फरमाएंगे, और हज़रत के बयान का उन्वान होगा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम कायनात। कल इंशाअल्लाह तबारक तआला ठीक 9:30 बजे आप तमामी हज़रात से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ, और जो हज़रात मस्जिद में आए हैं और उन्होंने एतिकाफ़ की नीयत न की हो, उनसे गुजारिश है कि वो एतिकाफ़ की नीयत अभी कर लें। नारे नवैतो सुन्नतुल एतिकाफ़, नवैतो सुन्नतुल एतिकाफ़। कल इंशाअल्लाह तबारक तआला ठीक 9:30 बजे तशरीफ़ लाएँ। अस्सलामु अलैकुम।